हकीकत में दोस्तों, एक नकली बालों की विग की जिद ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी सस्पेंस फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 से उसके सबसे दमदार विलन को बाहर कर दिया। क्या 21 करोड़ रुपए की एक डिमांड ने निर्माताओं के पैरों तले से जमीन खिसका दी और उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने ही एक्टर के खिलाफ पीआर वॉर छेड़ने पर उतर आए। और सबसे बड़ा सवाल, जब फिल्में 1000 करोड़ कमा रही हैं और हीरो 50-50 करोड़ घर ले जा रहे हैं, तो क्या फिल्म को अपनी एक्टिंग के दम पर हिट कराने वाले विलन का हक नहीं बनता कि वो भी बहती गंगा में हाथ धो लें? तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। धुरंधर फिल्म के सुपरहिट होने के बावजूद भी अक्षय खन्ना को उसमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। उसका सारा पैसा प्रोड्यूसर और मेन एक्टर रणवीर सिंह ही रख रहे हैं। तो जानते हैं इसी बारे में सब कुछ। मेरा नाम है लवकुश और आप देख रहे हैं प्रेरणा युग। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। पैसा और पावर के मखमली पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है। आज बात होगी उस इंसान की जो खामोश रहता है, लेकिन जब उसका काम बोलता है तो बॉक्स ऑफिस हिल जाता है। आज हम डिकोड करेंगे अक्षय खन्ना वर्सेस दृश्यम 3 के मेकर्स की असली लड़ाई को। बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ खबरें बनती नहीं हैं, बल्कि प्लांट की जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो ड्रामा दृश्यम 3 के सेट के बाहर चल रहा है, उसने इंडस्ट्री के अंदरूनी हलकों में खलबली मचा दी है। सोचिए, साल 2025 खत्म होने को है, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, अक्षय खन्ना। एक ऐसा एक्टर जिसे लोग एक वक्त पर भुला चुके थे, वो अचानक बॉक्स ऑफिस का बाजीगर बन जाता है। लेकिन जैसे ही 2026 की शुरुआत होने वाली होती है और दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू होने में सिर्फ कुछ दिन बचते हैं, खबर आती है कि अक्षय खन्ना फिल्म से बाहर हो गए हैं। वजह बताई जाती है एक विग। जी हाँ, मेकर्स का कहना है कि अक्षय खन्ना फिल्म में विग पहनना चाहते थे और मेकर्स को ये मंजूर नहीं था। सुनने में ये बात कितनी अजीब और बचकानी लगती है ना? लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो दिखता है वो होता नहीं है। ये विग तो सिर्फ एक बहाना था। असली आग तो कहीं और लगी थी, और वो आग थी मार्केट वैल्यू की। वो आग थी अपने हक के पैसों की, जिसे देने में बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पसीने छूट गए। इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और साल 2025 के उस दौर को समझना होगा जिसने अक्षय खन्ना को एक स्टार से सुपरस्टार बना दिया। 2022 में जब दृश्यम 2 आई थी, तब अक्षय खन्ना महज एक शानदार एक्टर थे, जिनकी इज्जत तो बहुत थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो भीड़ खींचने का मादा नहीं रखते थे। लेकिन 2025 ने सब कुछ बदल दिया। ये वो साल था जब अक्षय खन्ना ने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया। फरवरी 2025 में फिल्म रिलीज हुई छावा। इस फिल्म में उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर थोड़ी बहुत आलोचना हुई, लेकिन जिस किसी ने भी स्क्रीन पर अक्षय खन्ना की आंखों में वो क्रूरता देखी, वो सन्न रह गया। उनका वो अंदाज, वो रौब और वो खौफनाक हंसी, सब कुछ खतरनाक था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी और भारत में करीब 809 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ये 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। लेकिन यहाँ रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होता है। जब हम इस फिल्म के आर्थिक पहलू यानी इकोनॉमिक्स को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है, जो किसी भी इंसान के स्वाभिमान को चोट पहुंचा सकता है। छावा के लिए विक्की कौशल, जो फिल्म के लीड हीरो थे, उन्हें करीब 10 से 20 करोड़ रुपए की फीस मिली। वहीं रश्मिका मंदाना को 4 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन अक्षय खन्ना, जिनका किरदार फिल्म की जान था, जिनके बिना ये कहानी अधूरी थी, उन्हें इस रोल के लिए मेकर्स ने सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख का चेक थमाया। जरा सोचिए, 800 करोड़ कमाने वाली फिल्म में मुख्य विलन को सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख। उस वक्त अक्षय खन्ना खामोश रहे। उन्होंने शायद सोचा होगा कि काम बोलता है, पैसा तो बाद में आ ही जाएगा। उन्होंने चुपचाप अपना काम किया और निकल गए। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि क्या मेरी वैल्यू रश्मिका मंदाना से भी कम है? क्या मेरी एक्टिंग का वजन विक्की कौशल के स्टारडम के सामने इतना हल्का है? अभी छावा का नशा उतरा भी नहीं था कि साल के अंत में यानी दिसंबर 2025 में बॉक्स ऑफिस पर एक और धमाका हुआ। फिल्म धुरंधर। आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 1025 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और शाहरुख खान की जवान को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी हिट बन गई। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल किया। इंस्टाग्राम रील्स से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स तक हर जगह सिर्फ रहमान डकैत छाया हुआ था। लोग थिएटर से बाहर निकलकर रणवीर सिंह की नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना की बातें कर रहे थे। यहीं पर इंडस्ट्री का असली दोगलापन सामने आता है। धुरंधर के लिए रणवीर सिंह, जो फिल्म के हीरो थे, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 30 से 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस चार्ज की थी। 50 करोड़ एक तरफ और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना, जिन्हें फिर से उसी रेंज के आसपास भुगतान किया गया। अब आप खुद को अक्षय खन्ना की जगह रखकर देखिए। आप फिल्म में जान डाल रहे हैं। आपकी वजह से फिल्म को कल्ट स्टेटस मिल रहा है। सोशल मीडिया पर आपकी चर्चा हीरो से ज्यादा हो रही है। लेकिन जब पेमेंट का चेक आता है, तो हीरो के मुकाबले आपको सिर्फ 10% या उससे भी कम मिलता है। क्या ये बात आपको चुभेगी नहीं? क्या आपको ये नहीं लगेगा कि आपका शोषण हो रहा है? धुरंधर की रिलीज के बाद अक्षय खन्ना को यह एहसास हो गया था कि अब वो पुराने वाले अक्षय नहीं रहे।
अब वो एक मास सेंसेशन बन चुके हैं और मार्केट में उनकी कीमत अब करोड़ों में होनी चाहिए, लाखों में नहीं। यही वो पल था जब अक्षय खन्ना ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। दृश्यम 3 के लिए जब बात शुरू हुई तो उनके दिमाग में छावा और धुरंधर के आंकड़े साफ थे। उन्हें पता था कि दृश्यम फ्रेंचाइजी में अजय देवगन के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण किरदार है तो वो आईजी तरुण अहलावत का है। अजय देवगन जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, वो अपनी फिल्मों के लिए प्रॉफिट शेयरिंग और मोटी फीस लेते हैं। यहाँ तक कि RRR में अपने छोटे से कैमियो के लिए भी उन्होंने 35 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। जब 8 मिनट के रोल के लिए 35 करोड़ रुपए मांगे जा सकते हैं तो पूरी फिल्म में हीरो की नाक में दम करने वाले विलन का 21 करोड़ रुपए मांगना क्या वाकई इतना गलत था? लेकिन अक्षय खन्ना की ये नई कीमत और उनका नया आत्मविश्वास दृश्यम के मेकर्स को रास नहीं आया। उन्हें लगा कि एक एक्टर जिसकी फिल्म में हर किसी का बरोबर काम करता है तो वो 21 करोड़ रुपए कैसे ले सकता है। इसीलिए उन्होंने अक्षय खन्ना को बाहर कर दिया और यहीं से शुरू हुआ पैसा और पावर का असली खेल। विलेन चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो जाए, हीरो के बराबर या उसके आसपास की फीस कैसे मांग सकता है। यहीं से शुरू हुआ वो टकराव जिसने एक सिंपल कास्टिंग इशू को एक गंदे PR वॉर में बदल दिया। जब दृश्यम 3 के मेकर्स मीडिया के सामने आए तो उन्होंने दुनिया को एक ऐसी कहानी सुनाई जो सुनने में किसी कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग रही थी। निर्माता कुमार मंगत पाठक ने सीधा आरोप लगाया कि अक्षय खन्ना फिल्म में विग पहनना चाहते थे और इसी बचकानी जिद के कारण उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सतह पर यह तर्क बहुत लॉजिकल लगता है। दृश्यम 2 में हमने आईजी तरुण अहलावत को देखा था, एक सख्त गंजा पुलिस ऑफिसर। अब अगर दृश्यम 3 उसी कहानी को आगे बढ़ा रही है तो अचानक उसी किरदार के सिर पर घने बाल कैसे उग सकते हैं? मेकर्स का कहना था कि इससे फिल्म की कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी और दर्शक इस बदलाव को हजम नहीं कर पाएंगे। कुमार मंगत ने यहां तक कह दिया कि अक्षय के आसपास रहने वाले उनके चमचों ने उन्हें चढ़ा दिया था कि वो विग में ज़्यादा स्मार्ट और हीरो लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि धुरंधर में उनके लुक की बहुत तारीफ हुई थी। मेकर्स ने इसे एक एक्टर की वैनिटी यानी झूठी शान का नाम दिया और ये जताने की कोशिश की कि अक्षय अब अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू देखना बहुत ज़रूरी है। अक्षय खन्ना वो अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी जवानी में महज 19-20 साल की उम्र में बाल झड़ने की समस्या का सामना किया था। बॉलीवुड जैसी जगह पर जहां लुक्स ही सब कुछ हैं, वहां गंजेपन को अपनाना आसान नहीं होता। अक्षय ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में अपने बाल खोने के दर्द की तुलना एक पियानिस्ट द्वारा अपनी उंगलियां खोने से की थी। ये एक बहुत गहरा और निजी दर्द था। लेकिन फिर 2025 आता है, फिल्म धुरंधर आती है और उसमें वो एक विग पहनते हैं। अचानक पूरी दुनिया उनके उस लुक की दीवानी हो जाती है। लड़कियां उनके स्टाइल पर मर मिटती हैं, लड़के उनकी तरह दिखना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो हो सकता है कि अक्षय खन्ना को ये लगने लगा हो कि ये विग सिर्फ बाल नहीं बल्कि उनका लकी चार्म है। शायद उन्हें लगा हो कि अगर वो इस नए स्वैग वाले अवतार को बरकरार रखेंगे तो उनकी स्टार पावर और बढ़ेगी। क्या एक ब्लॉकबस्टर देने के बाद एक एक्टर का अपनी अपीयरेंस को लेकर थोड़ा पॉजेसिव होना इतना बड़ा गुनाह है कि उसे फिल्म से ही निकाल दिया जाए? या फिर मेकर्स को यह डर था कि विग पहनकर अक्षय कहीं अजय देवगन से ज़्यादा स्टाइलिश और यंग न दिखने लगे? बॉलीवुड में इनसिक्योरिटी सिर्फ हीरोइनों में नहीं, हीरोज और प्रोड्यूसर्स में भी कूट कूट कर भरी होती है। खैर, विग का मुद्दा तो सिर्फ हाथी के खाने वाले दांत थे। असली मुद्दा तो वो था जिसे दिखाने से मेकर्स डर रहे थे, और वो था पैसा। रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के सूत्रों की माने तो धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता और अपने डकैत के वायरल होने के बाद अक्षय खन्ना ने अपनी फीस को सीधे 21 करोड़ रुपए करने की मांग रख दी थी। अब जरा गणित लगाइए। छावा में उन्हें मिले थे 2.5 करोड़ रुपए और अब वो मांग रहे थे 21 करोड़ रुपए। ये करीब करीब 8.4 गुना की बढ़ोतरी थी। एक आम इंसान या प्रोड्यूसर की नज़र से देखें तो ये हाइक बहुत ज़्यादा लग सकती है। मेकर्स का तर्क था कि दृश्यम सीरीज अजय देवगन के कंधों पर टिकी है। उनका कहना था कि दर्शक विजय सालगामकर की चालाकी देखने आते हैं, पुलिस वाले को देखने नहीं। उनका मानना था कि फिल्म का बजट इस तरह की भारी भरकम फीस इजाफे की इजाज़त नहीं देता और एक विलेन को इतना पैसा देना बिजनेस के लिहाज से बेवकूफ़ी होगी। लेकिन यहीं पर अक्षय खन्ना का नज़रिया भी समझना होगा। जब धुरंधर 1000 करोड़ कमाती है तो क्रेडिट हीरो को मिलता है। जब दृश्यम 2 ब्लॉकबस्टर होती है तो वाहवाही अजय देवगन लूटते हैं। अक्षय खन्ना हमेशा वो सपोर्टिंग पिलर बनकर रह गए जो इमारत को खड़ा रखता है लेकिन जिसे कभी पेंट नहीं किया जाता। इंडस्ट्री का नियम है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। अक्षय को लगा कि अब उनका सूरज उग चुका है। अगर रणवीर सिंह 50 करोड़ ले सकते हैं, अगर अजय देवगन एक कैमियो के 35 करोड़ ले सकते हैं, तो वो अपनी मेहनत और अपनी नहीं बनी मास अपील का 21 करोड़ क्यों नहीं मांग सकते?
लेकिन निर्माता कुमार मंगत पाठक अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कर दिया कि फीस पहले ही लॉक हो चुकी थी, अग्रीमेंट साइन हो चुका था और यहां तक कि अक्षय साइनिंग अमाउंट एडवांस भी ले चुके थे। शूटिंग शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। ऐसे नाजुक वक्त पर फीस बढ़ाने की जिद करना और फिर फिल्म छोड़ देना निर्माताओं की नज़र में ये सीधा सीधा ब्लैकमेल था। जब बातचीत टूट गई और अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी तो बॉलीवुड में वो हुआ जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होता है, चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन का खेल। फिल्म से बाहर निकलते ही अक्षय खन्ना के खिलाफ एक सुनियोजित पीआर अभियान, नेगेटिव पीआर कैंपेन शुरू हो गया। निर्माता कुमार मंगत पाठक ने एक बहुत ही तीखा और अपमानजनक बयान दिया। उन्होंने कहा, सफलता उनके दिमाग पर चढ़ गई है। अगर वो कोई सोलो फिल्म अकेले दम पर करते हैं तो वो भारत में 50 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाएगी। ये बयान सिर्फ एक प्रोड्यूसर का गुस्सा नहीं था, ये अक्षय खन्ना की पूरी स्टार पावर को एक चुनौती थी। इसका मतलब साफ था, तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं है, तुम सिर्फ बड़े हीरोज के पीछे खड़े होकर चमकते हो। ये बहुत ही पर्सनल अटैक था, जिसका मकसद अक्षय की मार्केट वैल्यू को गिराना और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये संदेश देना था कि अक्षय खन्ना पर पैसा लगाना जोखिम भरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही ये विवाद गरमाया, अचानक पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे। सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल्स पर अचानक फिल्म सेक्शन 375 के निर्देशक मनीष गुप्ता के पुराने बयान तैरने लगे। इन बयानों में मनीष गुप्ता ने अक्षय को सबसे आलसी, सनकी और काम करने के लिए सबसे कठिन व्यक्ति बताया था। अक्षय खन्ना की ईगो द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन आई हैव एवर वर्कड, वो इतना विम्सिकल है, इतना लेजी और इतना मुश्किल सा माहौल क्रिएट करता है कि मतलब हर चीज़ उसके हिसाब से होनी चाहिए। किसी की बात सुनता नहीं है, सबकी बेइज्जती करता है। ऐसा बहुत डिफिकल्ट है उसके साथ। अब सवाल ये उठता है कि ये पुराने बयान ठीक उसी वक्त क्यों वायरल हुए जब अक्षय का दृश्यम 3 के मेकर से झगड़ा हुआ। क्या ये महज एक संयोग था या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि पब्लिक की सहानुभूति मेकर्स की तरफ जाए और लोग कहें, अरे अक्षय तो है ही ऐसा, इसमें मेकर्स की कोई गलती नहीं। ये इंडस्ट्री का एक पुराना पैटर्न है, जब कोई एक्टर अपनी कीमत मांगता है या सिस्टम के खिलाफ जाता है तो उसे टॉक्सिक, अनप्रोफेशनल या पागल घोषित कर दिया जाता है। रेडिट और ट्विटर पर बैठे फैंस ने इस पैटर्न को पहचान लिया। उन्होंने मेकर्स को आड़े हाथों ठूक लिया और कहा कि अक्षय ने अपनी कला से जवाब दिया है, विवादों से नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरे तूफान के बीच अक्षय खन्ना एकदम खामोश रहे। ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई ट्वीट किया और ना ही अपनी सफाई में कोई इंटरव्यू दिया। धुरंधर जैसी ऐतिहासिक हिट देने के बाद भी वो प्रमोशन से गायब रहे और अब इस विवाद पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली। उनकी ये चुप्पी उनकी उस रहस्यमयी और रिक्लूसिव छवि को और गहरा कर गई। शायद वो जानते थे कि कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे अपने ऊपर ही आते हैं, लेकिन उनकी खामोशी को मेकर्स ने उनकी कमजोरी समझ लिया और वार पर वार करते रहे। मेकर्स ने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि अक्षय ने शूटिंग से पहले धोखा दिया है। उन्होंने कानूनी नोटिस भेजने की धमकियां दी और मीडिया में ये नैरेटिव सेट कर दिया कि अक्षय खन्ना के साथ काम करना अब खतरे से खाली नहीं है। क्या दोस्तों, आपको भी लगता है कि अक्षय खन्ना के साथ कोई साजिश करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? उन्होंने अब एक सुपरहिट फिल्म दी है जो कि आगे आने वाले समय में ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है। अक्षय खन्ना ने इस साल 2025 में सभी बड़े सितारों जैसे अजय देवगन, अक्षय कुमार, सभी खान को टक्कर देते हुए अपना परिचय स्थापित किया है। हाल फिलहाल में आई फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।